मेहता का उल्टा चश्मा। हे ईश्वर, आप त्रिकालदर्शी हैं, मेरे बारे में सब जानते हैं। फिर एक नई सुबह बहुत सारी उम्मीदों के साथ मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझ कुंवारे पर अपना आशीर्वाद बरसा दीजिए और इस दिए की तरह मेरा घर और मेरा जीवन खुशियों से भर दीजिए। चलो कहां से शुरुआत करूं? सबसे पहले आसिफ भाई को फोन करता हूं। आसिफ भाई ने मुझे वादा किया था कि मेरे लिए योग्य सुकन्या ढूंढेंगे। क्या डायलॉग है! अरे वाह, ये हमारी जो नई स्टोरी है ना, वो सुपर हिट होने वाली है। देखो सुनाता हूँ। शादी इलेक्ट्रिक करंट की तरह होती है। सही जुड़ जाए तो सारा जीवन रोशन, और अगर गलत जगह जुड़ जाए तो बस झटके ही झटके, जीवन भर झटके। क्या बात है, क्या बात है। सर क्या हुआ सर? नहीं नहीं, फोन वाइब्रेटर पे है। कभी कभी कुछ फोन आते हैं ना तो झटके लगते हैं। हाँ? तो तुम बाद में आओ, हम लोग बात करते हैं। हे भगवान, क्या जवाब दूं? ये पोपटलाल का फोन आ गया, पक्का शादी के लिए पूछेगा। फोन नहीं उठाऊंगा तो वो इधर आ जाएगा, फोन कट करूंगा वो भी इधर आ जाएगा, और शादी के लिए मैं भी कोशिश तो करता ही हूं। क्या करूं? चलो समझाता हूं। कैसे हो पोपटलाल? अरे क्या कैसे हो? कैसा होऊंगा? अरे यार पोपटलाल, तुम तो एकदम गायब ही हो गए हो। मैं गायब हो गया? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं, अरे बराबर है, तुम क्या गायब हुए हो? अरे आसिफ भाई, मैं तो यही हूँ गोकुलधाम सोसाइटी में, आप गायब हो गए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अभी तक 100% टॉप टू बॉटम रजिस्टर्ड सर्टिफाइड कुंवारा हूँ। अरे भाई पोपटलाल, तुम्हारे कुंवारेपन पर कौन डाउट कर सकता है? अगर पोपटलाल तुम शादी करोगे तो मुझे तो पता चलेगा ही ना। मुझे आमंत्रण दिए बिना तुम थोड़ी शादी करोगे। अरे भाई, लेकिन मैं आपको आमंत्रण दूं, ऐसा कोई काम भी तो आप नहीं कर रहे हैं। क्या जवाब दूं? फंस गया। हाँ पोपटलाल, नहीं, मैंने आपको एक जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अभी तक आपने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई है। एकदम बराबर है। तुमने मुझे जिम्मेदारी दी थी और मैं जिम्मेदार हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ, एकदम मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे क्या कोशिश कर रहा हो? कितनी कोशिश करेंगे आप? भी कोशिश करने से तो भगवान मिल जाता है। आपको मेरे लिए एक योग्य सुकन्या नहीं मिल रही है? देखो पोपटलाल, मैं समझ सकता हूँ। अरे तुम यार इत्मीनान रखो, शांति रखो। तुम्हारी कुंडली है ना, मैंने देश विदेश में हर ज्योतिष को भेजी है। बोरीवली में जीतू भाई, जूहू में पारुल बहन, पालनपुर में शैलेश भाई, सिद्धपुर में रमेश भाई, भावनगर में तारक भाई, जोधपुर में सुरेश भाई श्रीमाली, सबको मैंने भेजी है। अभी कुंभ मेले में गया था, वहां सारे साधु संतों को मैंने कहा, अरे भाई आप भी भगवान को प्रार्थना करो और पोपटलाल की शादी करवाओ, कुछ चमत्कार कराओ। तुम मानोगे नहीं, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। पोपटलाल, तुमको मालूम है तुम कौन हो? तुम नंबर 1 पत्रकार हो, गोल्डन क्रो अवार्ड पत्रकार हो। तुम्हारे लिए मैं कोई ऐसी लड़की नहीं ढूंढ सकता हूँ, कोई उचित कन्या में ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे ग्रह थोड़े भारी है, थोड़े शनि राहु मंगल सब पाप ग्रह सब ऐसे दृष्टि करके बैठे हैं कि मौका आता है और अटक जाता है। पोपटलाल, भरोसा रखो, सुंदर सुशील संस्कारी लड़की जैसे ही मिलेगी, तुम्हारे लायक मिलेगी, मैं तुम्हें तुरंत फोन करूंगा और तुम्हारी शादी करवाऊंगा। भरोसा रखो। भरोसा तो है आपके ऊपर, पूरा भरोसा, इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया है। आप प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। पक्का करता हूँ और जल्दी करता हूँ। मैं तुम्हारे शादी के पीछे ही पड़ा हूँ। थैंक यू। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। हाँ वो, और सॉरी है मैंने आपको फोन करके डिस्टर्ब किया, लेकिन प्लीज वो जरा ढूंढने के मामले में ध्यान रखना आप। अरे पोपटलाल, तुम निश्चिंत रहो। तुम क्या कभी मुझे डिस्टर्ब करते हो? अरे तुम 24 घंटे में कभी भी मुझे फोन कर सकते हो। तुम्हारा फोन आता है तभी थोड़े झटके लगते हैं। अरे नहीं, अच्छा लगता है। यानी शादी की चिंता तो मुझे भी है ना तुम्हारी। और आज हंसते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। ओके, थैंक यू।
यू आर ऑलवेज वेलकम, इट इज माई प्लेजर। ठीक है, तुम्हारी शादी जरूर होगी। थैंक यू थैंक यू। हैव अ नाइस डे पोपटलाल। हसीद भाई तो अब जब करेंगे तब करेंगे। चलो सारे मैरिज ब्यूरो को एक एक करके फोन करता हूँ और पता लगाता हूँ। ये पोपटलाल की शादी के वायर मुझे ही जोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो जीवन भर पोपटलाल के झटके मुझे ही लगते रहेंगे। हे प्रभु, शादी कराओ। शादीशुदा मैरिज ब्यूरो नाम बढ़िया है इनका। हेलो, शादीशुदा मैरिज ब्यूरो। हाँ जी बोलिए। मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। मेरा मेंबरशिप नंबर है VU35। अरे हाय पोपटलाल जी, हाउ आर यू? अरे आप तो हमें भूल ही गए। अरे कहाँ मैडम, मैं कहाँ आप लोगों को भूला हूँ। टाइम टू टाइम आपकी फीस भरता हूँ, भूलता आप लोग है। काफी टाइम से आपके यहाँ से कोई फोन ही नहीं है। अरे पोपटलाल जी, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? आप तो हमारे सबसे पुराने मेंबर हो। अरे तो ये कोई गर्व लेने वाली बात थोड़ी है। मैं आप लोगों के मैरिज ब्यूरो का सबसे पुराना मेंबर हूँ और अभी तक कुंवारा हूँ। ये बात अगर मार्केट में पता चल गई तो आप लोगों की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। चलिए चलिए कुछ कीजिए। पोपटलाल जी बस थोड़े दिन और रुक जाइए, हम आपकी शादी जरूर करवा देंगे। अरे थैंक यू, लेकिन आप अब ज्यादा देर मत लगाइएगा। पोपटलाल जी आप निश्चिंत रहिए, ठीक है? हाँ, थैंक यू। ये मैरिज ब्यूरो काम में नहीं आ रहा, लेकिन क्या करूं, आखिर शादी के लिए मदद भी यही लोग करेंगे। अगला मैरिज ब्यूरो सदा सुहागन मैरिज ब्यूरो। हेलो सदा सुहागन मैरिज ब्यूरो। हाँ बोलिए पोपटलाल जी। आपने मेरी आवाज कैसे पहचानी? सर आपकी आवाज को तो पूरा ऑफिस पहचानता है। अरे तो पूरा स्टाफ पहचानता है तो कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? देखिए मैं हर साल टाइम टू टाइम आपकी फीस भरता हूँ कि नहीं, तो लेकिन आपके यहाँ से मुझे कोई फोन ही नहीं आते। क्या करे पोपटलाल जी, आप इतने ज्यादा योग्य हैं कि आपकी योग्य कोई लड़की मिलती ही नहीं। ओह अच्छा, तो ऐसा है तो मैं अपनी योग्यता कम करने को भी तैयार हूँ। आप सिर्फ मेरे लिए रिश्ता ढूंढिए। हमारी कोशिश जारी है पोपटलाल जी। कोशिश नहीं, कोशिश तो सभी कर रहे हैं, अब मुझे परिणाम चाहिए। देखिए अगले महीने तक अगर आपने मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं ढूंढा ना, तो मुझे मजबूरन अपनी मेंबरशिप कैंसिल करवानी पड़ेगी और अपने अखबार में आर्टिकल भी लिखूंगा कि ये मैरिज ब्यूरो किसी काम का नहीं है। वो रखता हूँ। कोशिश कर रहे हैं, क्या करूं? हाँ, वो पतंग वाली गौरी आंटी को फोन करता हूँ, वो मेरी बहुत चिंता करती है। उनका नंबर अब पोपटलाल जी क्या हाल है? अरे हाल बेहाल है गौरी आंटी। फिर से हवा में कोई पतंग उड़ाइए, किसी न किसी के हाथ लग जाएगी और आपको पत्नी मिल जाएगी। अरे मजाक मत कीजिए और देखिए अब आप हंसिए भी मत। जल्द से जल्द मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढिए। मैंने तो आपके लिए परफेक्ट लड़की ढूंढी थी। क्या? तो कहाँ है, मिलवाइए। लेकिन एक समस्या हो गई पोपटलाल जी। क्या? जैसे प्रियंका चोपड़ा ने एक विदेशी लड़के से शादी की है, इस लड़की को भी एक विदेशी लड़के से शादी करनी थी। अरे तो उसे समझाइए कि हमारे देश के कुंवारे युवक किसी विदेशी से कम नहीं है। जानती हूँ पोपटलाल जी, लेकिन इस लड़की को कौन समझाए? मेरी खोज अभी भी जारी है। जिंदगी भर आपकी पतंग को पकड़ने वाली जल्दी मिल जाएगी। देखिए प्लीज कुछ कीजिए। देखिए मेरी इच्छा है कि अगली संक्रांत पर मिस्टर एंड मिसेस पोपटलाल साथ में पतंग उड़ाएं। हाँ पोपटलाल जी, मेरा वादा है ऐसा ही होगा। थैंक यू। अरे कौन है? अरे मैं हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम। अरे आजा भाई, आजा। क्या है तू इतना क्या बेल बजा रहा है? अरे कमाल है, एक बार बेल बजाने के बाद अगर दरवाजा नहीं खुला तो बाहर खड़ा हुआ आदमी बार बार बेल बजाएगा ना। अरे भाई जो आदमी अंदर रहता है वो बिजी हो सकता है, काम में आने में टाइम लग सकता है, पर तुझे पता है बार बार बेल बजाने से मानसिक संताप होता है और बिजली का बिल बढ़ता है। ठीक है भाई, ठीक है, सॉरी पोपटलाल, ठीक है, अगली बार से बेल नहीं बजाऊंगा, हल्के से नॉक करूंगा। लेकिन तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो? अरे ये देख, चिड़चिड़ा नहीं हो तो और क्या हो? शुभ विवाह मैरिज ब्यूरो, सदा सुहागन मैरिज। अरे ये तो सब मैरिज ब्यूरो की लिस्ट है और इनके आगे ये क्रॉस क्यों लगा है?
मेंबरशिप एक्सपायर हो गई क्या? अरे कोई एक्सपायर नहीं हुई भाई, सारी मेंबरशिप वैसी की वैसी है। हर साल टाइम पर फीस भरता हूँ, लेकिन आज तक एक भी मैरिज ब्यूरो काम में नहीं आया। क्यों, मैरिज ब्यूरो से फोन नहीं आते? आते हैं ना, हर साल आते हैं रिन्यूअल के टाइम पर कि पोपटलाल जी आपकी मेंबरशिप एक्सपायर होने वाली है, फीस भर दीजिए। लेकिन रिश्ते के लिए कभी फोन नहीं आता। कोई बात नहीं पोपटलाल, तुमने इतने सारे बीज बोके रखे हैं ना, तो कौन जाने कल कौन सा बीज उग के निकले। तुझे दिखाया ना मैंने, बीज भी बोया है, खाद भी डाला है, खुद को निचोड़ निचोड़ के पानी भी डाला है, लेकिन आज तक कोई बीज नहीं उगा। दिल छोटा मत करो पोपटलाल, सब अच्छा ही होगा। फिलहाल ये सब भूल जाओ। देखो माधवी ने तुम्हारे लिए मस्त की थाली पीठ भेजी है गर्मा गर्म, बैठो वो खाओ। ये देखो। सच में मेरी बहनों के अलावा इस दुनिया में किसी को मेरी चिंता नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं पोपटलाल, और भविष्य किसने देखा है भाई। हो सकता है कि अभी तुम्हारी फोन की घंटी बजे और किसी मैरिज ब्यूरो से फोन आ जाए। सत्य देखो, हो सकता है मैरिज ब्यूरो से फोन होगा। उठाओ स्पीकर पे रखो। हेलो पोपटलाल जी, जी बोल रहा हूँ। चलो शादी कर ले। क्या? चलो शादी कर ले। चलो कर लेते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। कहाँ मिलना है, कब करनी है शादी? एक्सक्यूज मी पोपटलाल जी, मैं चलो शादी कर ले मैरिज ब्यूरो से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। क्या? दिल थाम के सुनिएगा। अरे मैं तो सालों से दिल थाम के बैठा हूँ, आप बताइए। बता दूं? हाँ बताइए ना, मुझे सस्पेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपसे मिलने के लिए दो लड़कियों ने इंटरेस्ट दिखाया है। क्या? क्या बात है पोपटलाल, दो लड़कियों ने? अरे वाह, तो बताइए क्या आपके मुंह में घी शक्कर और दुनिया में जितनी सारी मिठाइयां हैं सब? मिठाई तो जरूर लेंगे, लेकिन आपकी शादी फिक्स होने के बाद। ठीक है। फिलहाल आप एक काम कीजिए, अभी के अभी तुरंत मैरिज ब्यूरो के ऑफिस आ जाइए। आज आपकी किस्मत का ताला खुल ही जाएगा। हाँ बस पहुंचता हूँ। ओके बाय पोपटलाल जी। बाय। चल भिड़ा, मैं निकलता हूँ। अरे रुको, अरे कहाँ जा रहे हो तुम? अरे भाई तूने सुना नहीं, भाई पहुंचना है मुझे। अरे लेकिन ऐसे कपड़ों में जाओगे तो पसंद कैसे करेंगे, कपड़े तो बदलो। अरे हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। अभी बदल लेता हूँ, फटाफट तैयार हो जाता हूँ। अब ठीक लग रहा हूँ ना? अरे मस्त एकदम। चल मैं निकलता हूँ, ये ताला मार के ना तो चाबी अब्दुल को दे देना। हाँ? अरे लेकिन थाली पिट्टो खा के जाओ। अरे नहीं भाई, उसका टाइम नहीं है, तू खा लेना। माधवी भाभी को मैं सॉरी बोल दूंगा। हाँ सावकाश। भगवान आज पोपटलाल के नैया पार करा देना। वाह, इसे कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। क्या बात है, वाह। वाह माधवी वाह। भिड़ा खड़ा। एक काम कर, तू भी मेरे साथ चल। अरे मैं कि मेरी शादी तो हो चुकी है ना भाई। अरे भाई मजाक का टाइम नहीं है, रिक्शा नहीं मिली तो मैं लेट हो जाऊंगा। तू सखाराम को निकाल, मेरे साथ चल। हाँ तो चलो। चल ये ले चल भिड़ा, आजा। अरे पोपट भाई, अरे पोपट भाई, you look very smart and handsome. बहुत सोचा लागो छो। हाँ पोपट भाई, ब्लेजर में बड़े कूल लग रहे हैं। कहाँ जाने की तैयारी? मैं वो थोड़ा मैरिज ब्यूरो जा रहा हूँ। अरे वाह, बात है मैरिज ब्यूरो। क्या बात है पोपट भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चल भिड़ा भाई, कितनी देर भाई? अरे कितनी देर मतलब ताला मैंने बंद किया ना, तो ठीक से चेक करा था कि भाई ठीक से लगा है नहीं लगा, ऐसे खींच के देख रहा था। ठीक है। चल। आहो, आप थाली पीठ खा रहे? मैंने आपको बोला था ना, मैं सिर्फ पोपट भाऊजी के लिए भेज रही हूँ, फिर भी आप खा रहे हैं। वो माधवी भाभी, वो मैंने बोला था वो खाने के लिए, एक्चुअली लेट हो रहा है ना बहुत, इसलिए मैं बाद में खा लूंगा मैं। हाँ चलो। अरे माधवी, मैं जरा पोपटलाल के साथ मैरिज ब्यूरो जा रहा हूँ। अरे आपको पता है कि नहीं, क्या? आज दो लड़कियों ने पोपटलाल के बायोडाटा में इंटरेस्ट दिखाया है। Oh really? अरे वाह, दो लड़कियों ने इंटरेस्ट दिखाया। So what पोपट भाई, congrats। पोपट भाई आज सब्जी नहीं लेंगे? नहीं। अब पोपट भाई सब्जी लेंगे नहीं, पोपट भाई सब्जी लेने वाली के लिए जा रहे हैं। भिड़े भाई बहुत लेट हो गया, चल अभी चाबी है ना सखाराम की? हाँ चाबी है, मैं जरा फटाफट चेंज करके आता हूँ। अरे भाई तुझे क्यों चेंज करना है, तुझे शादी करनी है?
सॉरी सॉरी मधु भाभी, ये देखिए ना इसको भाई, तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, चल ना। और हाँ, वो ये थाली पीठ में बाद में खा लूंगा। हाँ हाँ एक मिनट, अभी खाने का नाम लिया है तो बिना खाए नहीं जाते हैं पोपट भाऊजी। हाँ एक्चुअली ला भाई, वो थाली पीठ दे भाई। वो कहाँ से तुम्हें तो खा गया, मैं जाके लेके आता। अरे क्या लेके आता हूँ भैया, लेट हो रहा है भाई। तेरे पास वो चॉकलेट वॉकलेट है? चॉकलेट? तो फिर और क्या खाऊं? पोपट भाई ये लीजिएगा। चलेगा चलेगा, चलो चलेगा चलेगा। हाँ खा लिया खा लिया खा लिया। थैंक यू थैंक यू। चलो अभी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो भाई चलो चलो चलो। अरे वो हो। हाँ चलो। हाँ आ रहा। ये जरा पकड़ना एक। हाँ लो लो लो। चलो। तो चलो, क्या हुआ? हाँ भाई चल, अरे चालू हो जा। अरे भाई तुम्हें टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराता है कि नहीं स्कूटर की? स्कूटर? सखर को स्कूटर बोल रहे हो तुम? नहीं सॉरी सॉरी सखराम, मेरा मतलब है कि तू मतलब ऐसे टाइम टू टाइम फुल बॉडी चेकअप कराता है कि नहीं सखराम का? अरे कराता हूँ भाई, ये क्या है सुबह का टाइम है ना, तो थोड़ा सा नींद भी होगा। अभी हो जाएगा, जाग जाएगा बेटा, उठ जा उठ जा। ये क्या कर रहे हो तुम? मार क्यों रहे हो? नहीं उठ जा सखराम, उठ जा। हाँ ये देखो, सखराम को प्यार की जरूरत है, मार की नहीं। हाँ दो ये दो। हाँ ये लो। हाँ चलो 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 भाई चलो। बाय थैंक यू। आजा 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 आजा। मामा शादी के लिए लड़की मिल गई। अरे कांग्रेचुलेशंस। एक्सक्यूज मी, माई सेल्फ पोपटलाल। ओह वेलकम पोपटलाल जी। मुझे आने में देरी तो नहीं हुई ना? जी नहीं, आप बिल्कुल टाइम पे हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। और सखराम का भी। आइए मीटिंग रूम में चलते। हाँ चलिए चलिए चलिए। अरे ये उससे तो माहिती का मीटिंग रूम। आइए आइए हाँ आजा आजा आजा। आइए। चलो शादी कर ले। आइए बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं 2 मिनट में आई। प्लीज प्लीज। कितने लोगों की शादियां करवाई है, ये मस्त मैरिज ब्यूरो है, नाम भी मस्त है ना। चलो शादी कर ले। ये लीजिए फाइल। ये उन 2 लड़कियों की फाइल है जिन्होंने आपसे मिलने में इंटरेस्ट दिखाया है, मेनका और उर्वशी। ओहो क्या बात है मेनका उर्वशी, साक्षात अप्सरा ने तुम्हारे बायोडाटा में इंटरेस्ट दिखाया है, क्या बात है। मेनका उर्वशी, हम आशा रखते हैं सर इन्हीं में से एक अप्सरा आपका तब भंग करे। आशा तो मुझे भी यही है। पोपटलाल आज तक एक भी लड़की मिल नहीं रही थी, अभी 2 लड़कियों ने इंटरेस्ट दिखाया है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। देखो देखो फोटो देख। हाँ मेनका। उर्वशी, पोपटलाल पोपटलाल पोपटलाल, अरे कहाँ खो गए भाई? शादी के सपनों में। हाँ वो ठीक है, शादी के सपने बाद में देखना, लड़कियों से मिलना है ना पहले। कहाँ है मेनका और उर्वशी, आए नहीं अब तक? मेनका अभी 15-20 मिनट में आ जाएगी। अच्छा। लेकिन उर्वशी को आने में 1 आध घंटा लग सकता है। आप वेट तो कर सकते हैं ना? आपको कुछ काम वगैरह तो नहीं है? नहीं कोई नहीं, मैं फ्री हूँ। मैंने आज का दिन इसी काम के लिए रखा है। सब कुछ फाइनल हो जाता है तो मैं शादी करके ही जाऊंगा यहाँ से। कंट्रोल कंट्रोल। हाँ वैसे मैडम एक बात कहनी पड़ेगी, मुंबई के किसी भी मैरिज ब्यूरो ने वो काम नहीं किया जो आपके मैरिज ब्यूरो ने आज कर दिखाया है। कमाल कर दिया भाई आप लोगों ने तो आज। कमाल तो आपके चित्रों ने किया है पोपटलाल जी। चित्र? फोटोज
मैं हैंडसम हूँ तो क्या कर सकते हैं। फोटोग्राफर को भी थैंक्स बोलना। हाँ, तो शादी में भी बुलाऊंगा। दरअसल मेनका और उर्वशी को आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है। ओह अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे भी। आपको तो होगा ही ना, आपकी बनाई पेंटिंग्स को देखकर ही तो वो दोनों आप पे फिदा हुई हैं। पेंटिंग्स? तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले पोपटलाल, तुम पेंटिंग्स ही बनाते हो? नहीं नहीं, आप कौन से पेंटिंग्स की बात कर रही हैं? आपके बायोडाटा में जो आपने अपने पेंटिंग्स के फोटोग्राफ अटैच किए हैं, उन्हें देख के ही तो उन दोनों अप्सराओं ने आपको सेलेक्ट किया है। नहीं, मैंने अपने बायोडाटा में कोई ऐसे पेंटिंग्स की फोटो नहीं रखी है। मुझे तो वैसे चित्रकला में कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्कूल में भी वो जब वो सीनरी बनाने होते थे ना, तो मैं अपने दोस्त को बोल देता था, उससे बनवा लेता था। फिर मैं सोचूं तुम पेंटिंग कब से बना ली? वही मैं भी। आपको चित्र बनाना ही नहीं आता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने अपने बायोडाटा में चित्रकार पोपटलाल क्यों लिखवाया? चित्रकार पोपटलाल? नहीं, मैंने अपने बायोडाटा में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मैं चित्रकार नहीं, पत्रकार पोपटलाल हूँ। अच्छा, आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? ये गलतफहमी हुई होगी भाई। लेट मी चेक सर। हाँ हाँ, कीजिए चेक। ऐसे कैसे लिखूंगा चित्रकार पोपटलाल? वही मैं तभी सोचूं कि तू पेंटिंग कब से बनाने लगे? हो जाता है कभी कभी ना। देखिए देखिए, सॉरी सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्या? सर, मेनका और उर्वशी ने चित्रकार पोपटलाल को सेलेक्ट किया और मैंने गलती से आपको पत्रकार पोपटलाल को फोन कर दिया। पर कोई बात नहीं ना, मैं अब आ गया हूँ तो मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वी कैन गो अहेड। सॉरी पोपटलाल जी, इन लड़कियों ने बड़े बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया है। ये सिर्फ चित्रकार से ही शादी करना चाहती हैं। क्या? ऐसा थोड़ी चलता है, कैसा मजाक है? थोड़ा शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाओ? इन लोगों ने मेरी भावनाओं के साथ खेला। अपनी भावना पर कंट्रोल रखो। क्या कंट्रोल रखो और क्यों कंट्रोल रखूं? तुझे क्या पता मुझ पर क्या गुजर रही है? सर, सो सॉरी, वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सॉरी से क्या होगा? सॉरी से मैं पत्रकार से चित्रकार पोपटलाल बन जाऊंगा? पोपटलाल चिल्लाओ मत भाई, शांत हो जाओ। क्यों नहीं चल रहा हूं मैं? और शांत होने से क्या मेरी शादी हो जाएगी? सर, हम आपके लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढ के देंगे, आप प्लीज गुस्सा मत होइए। गुस्सा नहीं हो तो क्या आप लोगों की आरती उतारूं? मुझे आप लोगों पर कोई भरोसा नहीं है। मुझे मेरी मेंबरशिप कैंसिल करनी है। अभी के अभी मेरे पैसे रिफंड कीजिए। सर, सॉरी सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, आप प्लीज शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाइए? मैं आप लोगों के खिलाफ हमारे अखबार तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा, आपका लाइसेंस कैंसिल करा दूंगा। पोपटलाल मेरी बात सुनो। पोपटलाल, अरे अरे कमाल है, ये क्या कर दिया आपने? अरे आप भी, अरे पोपटलाल, पोपटलाल। एक्सक्यूज मी, मैं मेनका। एक्सक्यूज मी, आप मेनका जी है ना? जी हाँ। मेनका जी, मैं पोपटलाल। ओह, तो आप हैं चित्रकार पोपटलाल? चित्रकार पोपटलाल नहीं, पत्रकार पोपटलाल। गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी क्या इसमें? मैं पत्रकार हूँ इसलिए सॉरी? पोपटलाल, अरे रुकना भाई। मैडम, आपको चित्रकार से शादी करनी है ना? मैडम, आपको मैं एक बात बता दूं कि पत्रकार भी इंसान होते हैं चित्रकार की तरह। उनके सीने में भी दिल होता है, भावनाएं होती है, वो भी प्यार कर सकता है और उसे भी शादी करने का पूरा पूरा हक है। ये सब आप क्या कह रहे हैं और मुझे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप मेनका है। मतलब कुछ नहीं है, वो आपको ये सब समझा देंगी। और हाँ, आज के बाद आपके मैरिज ब्यूरो की शक्ल भी नहीं देखूंगा। नाम बदल दो मैरिज ब्यूरो का। चलो शादी कर ले। हाँ? पोपटलाल, पोपटलाल। को हुआ क्या है? ओ एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। दरअसल बात ये कि अभी मैं क्या समझाऊं आपको ये समझा देगी। हाँ तो सॉरी, वन सेकंड, सॉरी। पोपटलाल, पोपटलाल, पोपटलाल रुको। कमाल है।
तुमने पोपटलाल को देखा ऐसे जाते हुए? पोपट भाई को तो नहीं देखा। कमल है, कहाँ गया होगा ये? अरे भाई कोई टेंशन वेंशन? अरे बहुत लंबी कहानी है अब्दुल, क्या बताऊं। अच्छा, अभी यहाँ से कोई ऑटो गई क्या? हाँ अभी भी एक ऑटो गई यहाँ पर। तो पोपटलाल पक्का उसी में होगा। भिड़े भाई हुआ क्या? तू बैठ, मैं बताता हूँ। अच्छा अच्छा। पोपटलाल, पोपट भाई, ओ पोपटलाल, ओ पोपट भाई रुको 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 रुको। पोपटलाल, तुम वहां से अचानक चले क्यों आए? हाँ? और तुम ऑटो में क्यों आए भाई? जब हम साथ में गए थे तो साथ में ही आएंगे ना। और मैं कितनी आवाजें दे रहा था तुम्हें, पोपटलाल रुको, पोपटलाल बात सुनो, तुमने एक नहीं सुनी। अरे चिल्ला चिल्ला के मेरा घर बैठ गया भाई। अरे जवाब तो दो। पोपट भाई, पोपट भाई, पोपट भाई को हुआ क्या? कुछ सुन ही नहीं रहे। पोपटलाल, ओ पोपटलाल, अरे भाई ध्यान का है तुम्हारा? तुम बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। क्या है? क्या है? अरे भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? मुझे कुछ नहीं सुनना है। जितना सुनना था सब सुन चुका हूं। मैं जा रहा हूं। अरे कहां जा रहे हो पोपटलाल? चाबी तो मेरे पास है। कौन सी चाबी की बात कर रहे हो? चाबी तो नहीं मिल रही है। लगता है ऊपर वाले ने मेरी किस्मत पे ताला लगा के चाबी समंदर में फेंक दी है। अरे किस्मत की चाबी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस चाबी की बात कर रहा हूं, घर की चाबी की। किसके घर की चाबी की बात कर रहे हो? ये तुम्हारे घर की चाबी की पोपटलाल। हम साथ में गए थे ना, तो घर मैंने बंद किया था, चाबी मेरे पास थी। अभी इसके बिना घर में जाओगे कैसे? घर? उसे घर थोड़ी कहते हैं भिड़े। तो क्या कहते हैं? वो तो सिर्फ एक ढांचा है। ईंट और पत्थर का बना हुआ ढांचा। वो घर नहीं है। पोपट भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ? क्योंकि घर पत्नी से बनता है, गृह लक्ष्मी से बनता है, जो उस घर की सच्ची लक्ष्मी होती है, जिसके सिर्फ होने भर से घर में खुशियां आ जाती है। जब ऐसा कोई घर में है ही नहीं, तो उसे घर कैसे कह सकते हैं? पोपट भाई, पोपटलाल, जिसे तुम ढांचा कह रहे हो ना, वही तुम्हारा घर है और उसकी चाबी मेरे पास है भाई, ये लो। इसका अब मैं क्या करूंगा? पोपट भाई, इससे आप दरवाजा खोल सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। और अंदर जाके क्या करूंगा? खाली दीवारें देखूंगा, अपनी वो आधी कपल वाली फ्रेम देखूंगा, आईने में अपनी कुंवारी शक्ल देखूंगा, या अलमारी में अपनी कुंवारी शेरवानी देखूंगा। भिड़े भाई, लगता है पोपट भाई को कुछ हो गया है। हाँ पोपटलाल, तुम ठीक तो हो ना भाई? मैं ठीक हूँ भिड़े, एकदम ठीक हूँ। और ठीक रहने के अलावा मेरे पास और चारा भी क्या है? नहीं 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 पोपटलाल, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। चलो। नहीं नहीं नहीं, वहां जाकर भी मैं क्या करूंगा? हाँ? ला चाबी दे। पोपट भाई, आपका छाता। भिड़े भाई, पोपट भाई को क्या हुआ? सदमे में है। हाँ भाई, जो हमेशा होता है वही हुआ है पोपटलाल के साथ। क्या हुआ? अरे हम दोनों अभी मैरिज ब्यूरो गए थे। अल्टीमेटली रिश्ता हुआ ही नहीं। बेचारे पोपट भाई। खैर, उसको तो इसकी आदत है, तो उम्मीद करते कि थोड़ी देर बाद पोपटलाल ठीक हो जाएगा। चलो चलते। चलो। हो म्हणजे काय सुनीता ताई, अचार पापड़ की डिलीवरी आज हो ही जाएगी आपकी। क्या हुआ, हमारे पोपट भाऊजी है ना? अरे नहीं नहीं, उनकी शादी नहीं हुई अभी तक। वही उनकी रिश्ते की बात करने के लिए वो गए हैं और ये भी उनके साथ गए हैं। तो ये जैसे ही आते हैं ना, मैं भेज देती हूँ। हाँ हाँ, अच्छा ओके। भगवान करे पोपट भाऊजी का रिश्ता आज हो जाए। अरे अलग, क्या हुआ? पोपट भाऊजी की कुछ बात बनी? क्या होना है, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। म्हणजे ये कि पोपटलाल की बात आज बनी जाती, लेकिन अफसोस मेरे मित्र का रिश्ता चित्र की वजह से नहीं हुआ। ठीक से समझ में आया ऐसा बोलिए ना आप। माधवी, काश पोपटलाल पत्रकार की जगह चित्रकार होता।
क्या कब से बातों को गोल गोल घुमा रहे हो जलेबी की तरह? साफ साफ बताइए ना क्या हुआ? साफ साफ बात यह है माधवी कि मैरिज ब्यूरो वालों को गलत फहमी हुई थी। हम बड़े अरमान से जिन लड़कियों को देखने गए थे उन लड़कियों को पत्रकार पोपटलाल नहीं चित्रकार पोपटलाल पसंद आ गया था। अगर भाई फिर क्या, लौट के बुद्धू घर को आए। ऐसा मत बोलिए, पोपट भौजी ठीक है ना? काश मैं ऐसा कह पाता। म्हणजे उसे आगा तो लगा ही है ना माधवी। बेचारे, एक तो इतने भोले और भावुक है, उनकी भावनाओं को नक्की चोट लगी होगी। हाँ वो तो है माधवी, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। क्या है, पोपटलाल को इसकी आदत है तो वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। फिर भी एक काम करता हूँ, उसे फोन लगाता हूँ, तुम उससे बात करना, उसे अच्छा लगेगा। भिड़े का फोन। अय्या, फोन काट दिया। शायद आपका नंबर देखकर काट दिया होगा। मैं मेरे फोन से करती हूँ। अच्छा, फोन स्विच ऑफ ही कर देता, वरना बार बार करेगा। स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र। क्या हुआ, तुम्हारा भी फोन काट दिया? नहीं, स्विच ऑफ ही कर दिया उन्होंने। आहो, मुझे चिंता हो रही है उनकी। चिंता तो मुझे भी हो रही है माधवी, लेकिन हम लोग इसके अलावा कर ही क्या सकते हैं? मैं ना एक काम करती हूँ, मेरे लेडीज ग्रुप को फोन करती हूँ, हम सब मिलकर पोपट भाजी के यहाँ जाते हैं उनके पसंद का खाना लेकर। उनको अच्छा लगेगा, नहीं कहा? हाँ माधवी, अप्रतिम आइडिया। जाओ जाओ, पूरी महिला मंडल उसके घर पे जाओ, उसको थोड़ा चीयर अप करो। हाँ, मैं फोन करती हूँ उनको। हाय माधवी भाभी, बोलिए। हाँ माधवी भाभी बोलिए। एक समस्या हो गई है। क्या क्या? वो मैं अंजलि भाभी के घर मिलके बताती हूँ, आप सब लोग अंजलि भाभी के घर आ जाइए। हाँ ठीक है, आइए। अब भी आती हूँ। एक काम करती हूँ, उनके लिए थाली पीठ बना देती हूँ। सुबह तो यही खा गए थे। एक मिनट, यही खा गए थे मतलब? मैंने तुम्हें बोला ना भाई कि उसके पास टाइम नहीं था, उसने मुझे बोला खाओ करके, और मैंने एक ही थाली पीठ खाया था। हाँ ठीक है, मैं आपको सुना नहीं रही हूँ, सिर्फ बोल रही हूँ कि उनके लिए थाली पीठ बना देती हूँ। ऐसा बोलते जाना बनाओ ना। कमाल है भाई। सुना नहीं रही थी, बोलती हूँ सुना नहीं रही। सूट है हूँ। लो, रोशन भाभी आ गए, अब तो बताइए। हाँ बैठिए। हाँ, तो आप लोगों को पता है ना, सुबह पोपट भाजी और मेरे ये रिश्ते के लिए मैरिज ब्यूरो गए थे। हाँ। तो फिर वहां तो ऐसा सब हुआ। तो ये बता रहे थे कि पोपट भाजी का मूड बिल्कुल ठीक नहीं है और वो काफी निराश हो गए हैं। He must be so heartbroken right now. एक्चुअली हमें उनका मूड ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए ना। वो हमारे भाई हैं, उनकी बहन होने के नाते ये हम सबकी जिम्मेदारी है। Absolutely correct. इसलिए तो मैंने आप सब लोगों को यहाँ बुलाया है। अच्छा। मैं ये कह रही थी कि हम लोग उनसे मिलने जाते हैं और साथ में उनका मनपसंद खाना भी लेकर जाते हैं, तो हो सकता है उनका मूड ठीक हो जाए। नहीं का? करेक्ट। अरे कहते हैं ना कि अच्छी बातों से और अच्छे खाने से इंसान का मूड अच्छा हो जाता है और पॉजिटिविटी भी लौट आती है। Okay, so then let's do it. हम सब लोग खाना लेके मेरे घर में मिलते हैं और फिर साथ में पोपट भाई के घर पे चलते हैं। है ना? Sounds good. चलो तो फिर चलो मिलते हैं। ये मैरिज ब्यूरो का लिस्ट कोई काम का नहीं है। इनको चित्रकार के लिए लड़की मिल गई, पत्रकार के लिए लड़की नहीं मिली। कौन है? पोपट भाई, मैं अंजलि भाभी। मैं कोमल, मैं बबीता, माधवी, वो रोशन। अरे ये तो मेरी बहनें हैं, दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाय पोपट भाई। हेलो, आइए आइए आइए। सुबह स्पेशली आपके लिए थाली पीठ भेजा था, लेकिन आपने खाया नहीं ना, तो इसलिए अभी गर्मा गर्म थाली पीठ बनाकर लेकर आई हूँ। ने હું તમારા માટે ઢાંસાક લઈને આવી છું और मैंने बनाया है आपका फेवरेट चूड़ा।
और मैंने खास आपके लिए एटीएम स्पेशल सूप बनाया है। अरे वाह। और पोपट भाई, ये सब खाने के बाद मैं मीठे में आपके लिए मिष्टी दोई लेके आई हूँ। अरे इतना सब कुछ क्या जरूरत थी इसकी? क्योंकि हमें पता है पोपट भाजी कि आपने दोपहर का खाना नहीं खाया है, इसलिए हम सब ये लेकर आए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मुझे भूख नहीं है। अरे पोपट भाई, ऐसे कैसे भूख नहीं है? आपने लंच भी नहीं किया है। हाँ, मैंने लंच नहीं किया है, लेकिन सच में अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है। आप ये सब प्लीज वापस ले जाइए। हम जानते हैं आपका खाने का मन क्यों नहीं है। पोपट भाजी, मुझे इन्होंने बताया मैरिज ब्यूरो में आपके साथ क्या हुआ। कीड़े के पेट में एक बात नहीं रहती। पोपट भाजी, ये गोकुल धाम है। हम सब एक दूसरे के साथ गम और खुशी बांटते रहते हैं। सो गम हो या खुशी, यहाँ किसी से कुछ नहीं छुपता, नहीं कहा? और पोपटलाल भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसी गलतफहमियां होती रहती हैं। हाँ पोपट भाई, टेंशन मत लो, खोडाई जी तुम्हारे साथ है। और पोपट भाई देखना, ईश्वर ने चाहा तो आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। हाँ। और वो भी अच्छे से अच्छी लड़की के साथ। हाँ पोपट भाजी, आप सब मेरे बारे में इतना सब सोचते हैं, इसके लिए सच में बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। अरे पोपट भाई, what are you saying? वही जो सच है, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मेरी शादी हो। इसीलिए हर बार मेरे साथ ऐसा होता है। कम ऑन पोपटलाल भाई, खुद को दोष मत दीजिए। ये सब तो किस्मत का खेल है। अब मौका है पोपट भाजी, और जोड़ियां तो आसमान में बनती है। गणपति बाप्पा ने जरूर आपके लिए कोई उचित जोड़ी ढूंढ के रखी होगी। पोपट भाई, फिलहाल तुम्हें मन नल्लू नहीं करो। हाँ, आप कुछ खा लीजिए। हाँ पोपट भाई, प्लीज खा लीजिए। देखिए बहनों, मैं आप सबकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आज के दिन के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पर पोपट भाई, अरे मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। पोपट भाई, अब जो हो गया सो हो गया ना, उसके बारे में सोचने का क्या फायदा। देखिए, आप अभी ना कुछ अच्छा सोचिए बस। आप अभी अपना मन डाइवर्ट करिए, कुछ पॉजिटिव सोचिए। पोपट भाई, हमने ये सारा खाना खास आपके लिए बनाया है, तो खाना हम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। जब भी आपका मन करे खाना खा लीजिएगा, ठीक है? हाँ प्लीज। ठीक है, लीजिए। थैंक यू। पोपट भाई प्लीज खा लेना। हाँ, खाना जरूर। हाँ ठीक है, निकलते हैं। खुश है सब। अच्छा हो गया हम लोग पोपट भाई के लिए खाना लेके आ गए। हाँ, उनका मूड भी अच्छा हो गया। मैं भी इनको जाकर बता देती हूँ। क्या है, पोपट भाजी को लेकर ये भी जरा टेंशन में थे। बस भगवान हमारे पोपटलाल भाई को हमेशा खुश रखे। क्या हुआ माधवी, आइडिया काम किया? पोपटलाल मूड में आ गया? ऐसा लग तो रहा था, थोड़ा थोड़ा मूड में आ रहे हैं। क्या हम लोगों ने उनको अच्छा खाना दिया है ना, तो अच्छा खाएंगे तो अच्छे विचार करेंगे और मस्त मूड में आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है। आशा करते हैं ऐसा ही हो। हाँ, अच्छा हो। आप लोग सोडा शॉप पे उनका ध्यान रखना, उगाच उनका ज्यादा मजाक मत उड़ाना। नहीं, बिल्कुल नहीं माधवी, और वैसे भी रात तक उसका मूड ठीक हो जाएगा। ओ मेहता साहब, बड़े दिनों से आपसे पूछने के लिए एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। पूछूं? हाँ पूछो। रहने दो, तो बुरा मान जाओगे। अरे यार सोडी, जब तक तुम सवाल ही नहीं पूछोगे तब तक मेरा मस्तिष्क निर्णय कैसे लेगा कि बुरा मानना है या नहीं मानना है? क्या मस्त इश्क? भाई अय्यर, मस्त इश्क नहीं, मस्तिष्क, यानी कि दिमाग, जो शायद आपके पास भी है। हाँ, ब्रेन। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे सोडी? मेहता साहब, ऑफिस में जब भी मौका मिलता है साइड में क्या लिखते हैं कि नहीं? अच्छा, हाँ। देखो भाई, लेखन का ऐसा है सोडी, जब भी हृदय में संवेदना तंतु जागृत हो जाते हैं तो संवेदना अक्षरों का जामा पहनकर शब्द में ढल जाती है, और शब्द
स्याही में स्नान करके पृष्ठ पे अवतरित हो जाते हैं। यार भाई समझे क्या नहीं? मैं क्यों समझू? सवाल तो जोड़ ही नहीं किया है। मेहता साहब आप मेरा सवाल ही नहीं समझे। मैं आपको सवाल क्या पूछ रहा हूँ और आप संवेदना के जंतु बीच में ला रहे हो। अरे यार संवेदना के जंतु नहीं, संवेदना के तंतु छोड़ी। हाँ संवेदना के तंतु। मेरा सवाल ये था, लेखक हो तो घर पे तो लिखते ही हो, ऑफिस में जाके टाइम मिल जाता है तो चुपके से लिख लेते हो। अरे सोढ़ी, ये जो तुम्हारा वाक्य है ना कि ऑफिस में टाइम मिल जाता है, ये वाक्य ही गलत है। अरे ऑफिस में नौकरी पेशा आदमी को टाइम मिलेगा कभी? ये जो बॉस लोग हैं ना, इतना काम कराते हैं कि और किसी काम के लायक ही नहीं छोड़ते हैं। ये बॉस लोग भी ना। अरे मेहता साहब आप भी क्या, जब देखो तब नौकरी को लेकर रोते रहते हैं। अरे शुक्र मनाओ, काम है। अरे काम तो है, लेकिन ये रोना भी लाजमी है जेठालाल। ये जो नौकरी है ना, ये बिल्कुल इश्क मोहब्बत की तरह है। आदमी करेगा भी, रोएगा भी, लेकिन छोड़ नहीं पाएगा कभी। नहीं वो तो है, वो तो बराबर। भाई एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। सही बात है। लेकिन आज के दौर में इस शेर को यूं कहा जाएगा कि भाई ये नौकरी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये जो बॉस का दरिया है डूब के जाना है। अय्यर भाई समझे क्या नहीं? अरे जेठालाल मेरे को बार बार क्यों पूछता है? मैं सवाल तो जोड़ ही नहीं किया है। अच्छा मतलब आप नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। देखो क्या है भाई, इस देश में आदमी कितना भी क्यों न रोए, कितनी भी तकलीफ में क्यों न रहे, नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि इस देश में हर विवाह योग्य कन्या के पिता अपनी कन्या के विवाह हेतु जो लड़का देखते हैं उससे पहला सवाल यही करते हैं, नौकरी क्या करते हो? तो चूंकि भारत एक विवाह प्रधान देश है, अतः नौकरी प्रधान देश है। सही बात है। समझेगा नहीं अय्यर भाई? अरे मैं क्यों समझेगा? मेरे पास नौकरी भी है और चौकरी भी है। अरे मतलब मेरा भी शादी हो गया है। अच्छा मेहता साहब, आपने जो ये बोला ना कि भाई शादी करने के लिए नौकरी होनी जरूरी है, ये बात कुछ बराबर नहीं है। अरे अपने पोपटलाल को ही देख लो, उसके पास नौकरी है लेकिन फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही है। अरे भाई जेठालाल, मैंने ऐसा नहीं कहा कि हर नौकरी करने वाले की शादी हो ही जाती है। इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नौकरी है लेकिन उनकी शादी नहीं हुई, और ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो शादीशुदा है पर उनके पास नौकरी नहीं है। समझे क्या नहीं अय्यर भाई? और जेठालाल तुम क्या पागल हो गया है? बार बार मेरे को एक ही सवाल पूछता है, समझा कि नहीं, समझा कि नहीं? अरे इस बार मैं कुछ अलग बोल रहा था भाई। जैसे मेहता साहब ने बोला ना कि भाई देश में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास नौकरी है लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है, और ऐसे कई लोग हैं जिनकी शादी हो गई है लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। तो वो हिसाब से मैं आपको कह रहा था कि आप समझे क्या नहीं, आप कितना नसीबदार है कि आपके पास नौकरी भी है और आपकी शादी भी हो गई है। बिल्कुल। पर वो कितने हैं और जिसके पास नौकरी तो है पर छोकरी नहीं है। अरे हाँ, पोपटलाल आदमी है नहीं? अरे नहीं, सवाल क्या कर रहे हो जेठालाल, नहीं आया है ना? बराबर, मतलब नहीं आया पोपटलाल अभी तक। क्यों? ओ जेठा भाई, आज पोपट भाई का मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ? वो क्या है कि पोपट भाई और भिड़े भाई दोपहर को बाहर गए थे, जब वापस आए तो पोपट भाई अजीब बात कर रहे थे। कैसी कैसी बातें? नमस्कार मंडळी। अरे ये भिड़े मास्टर तो आ गया पर पोपटलाल नहीं आया नहीं? अरे नहीं, फिर सवाल क्या कर रहे हो? नहीं, अरे नहीं आया है ना। अबे भिड़े, अभी तुम्हारे आने के पहले अब्दुल कह रहा था कि तुम और पोपटलाल कहीं आज बाहर गए थे, और जब वापस लौटे तो पोपटलाल बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा था। क्या हुआ? पोपटलाल को आज बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। अरे बाप रे, कैसे? क्यों, क्या हुआ? आज किसी ने उसका दिल दुखाया जेठालाल। किसने? ओ बिड़ो, ओ मैंने दस हुआ क्या? अगर कोई पोपू का जानबूझ के दिल दुखाना ना, उन्होंने तो मैं छटा नहीं। हाँ सोड़ी, जानबूझकर ही किसी ने उसका दिल दुखाया है।
और जिसने भी किया है वो बार बार ऐसा कर रहा है ताकि पोपटलाल को आघात लगे। ओए मैंने एक बार उसका नाम बता दे। ओए उसकी तो खैर नहीं, उन्हें तो मैं नानी याद दिला दूंगा। लेकिन सॉरी, उसको नानी याद दिलाने से हमारा क्या फायदा है? अरे नानी तो सबको याद रहता है, मेरे को भी अपना नानी याद है। अरे अय्यर भाई, छोटी ने मुहावरा बोला भाई, आज पता नहीं क्या हो गया अय्यर भाई को, आप समझाइए भाई, समझा कुछ समझ ही नहीं रहे आज। मैं समझाता हूँ। देखो अय्यर, मैं समझ गया, मैं तो था सॉरी। क्या क्या समझे? क्या डाला शराब? पीडी मास्टर, तुम नाम तो बताओ कि वो कौन है? हाथी भाई, जो पोपटलाल का दिल बार बार दुखा रहा है, बार बार तोड़ रहा है, वो है उसकी किस्मत, उसका भाग्य, उसका नसीब। उसकी किस्मत हमेशा कुछ ना कुछ करके उसकी शादी की आशा जगाती है और फिर उसे तोड़ देती। आज भी ऐसा ही हुआ। मैरिज ब्यूरो से फोन आया था कि 2 लड़कियों ने पोपटलाल के बायोडाटा में इंटरेस्ट दिखाया है। अच्छा। मैं और पोपटलाल भागे भागे मैरिज ब्यूरो पहुंचे। वहां पर जाके उन लड़कियों की तस्वीर भी देखी। लड़कियां बहुत सुंदर थी। मुझे लगा कि पोपटलाल की आज बात बन ही जाएगी। तभी क्या? हाँ, तभी वो एक विचित्र चित्र वाली बात बीच में आ गई। अरे विचित्र चित्र वाली कौन सी बात मित्र? अफसोस हाथी भाई, अपने पोपटलाल ने रिपोर्टिंग तो बहुत की लेकिन कभी चित्र नहीं बनाए। मतलब ये अब्दुल के उन 2 लड़कियों ने चित्रकार पोपटलाल को पसंद किया था, पत्रकार पोपटलाल को नहीं। ओहो मतलब कोई और? हाँ, और इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, ना उन 2 लड़कियों की और ना ही वो चित्रकार पोपटलाल की। वो मैरिज ब्यूरो वाले ने गलती से पेपर इधर के उधर कर दिए थे। मतलब कुल मिला के पूरा दोष किसका था? तो किस्मत का। ओहो, ये तो वाकई में बहुत बुरा हुआ। कोई यारो, अपना पोपू दुखी होके घर पे अकेले बैठा है और हम यहाँ पे सोडा पियेंगे, चंगा नहीं लगता। मैं उन्हें लेके आना। हाँ, लेके हाँ, ठीक है, ले आओ। पापा, दरवाजा खोल। हाँ पोपटलाल, दरवाजा खोलो। सोडी बेड़े, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम लोग जाओ। अरे पापू, अब प्यार से तू दरवाजा खोल रहा है कि नहीं? नहीं, सॉरी। तो मैं भी सॉरी, मैं अभी के अभी दरवाजा तोड़ रहा हूँ। रुक, मैं आ रहा हूँ। ये सोडी भी ना। अरे पोपू, है ना देर है ना, अंधेरा क्यों है? जब जिंदगी में ही अंधेरा है तो घर में उजाला करके क्या करूं? अरे पोपू, ऐसी नकारात्मक बातें क्यों कर रहा है यार? और कैसी बातें करूं? और ये क्या पोपटलाल, ये महिला मंडल तुम्हारे लिए खाना लेके आई थी, वैसे का वैसा तुमने खाया नहीं? मुझे भूख नहीं है। अरे मतलब तुम दोपहर से बिना कुछ खाए अंधेरे में ऐसे ही बैठे हो घर पे? अरे भाई, तुम मुझे इतने सवाल मत करो। तुम लोग जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे क्या अकेला छोड़ दो? क्या ये देवदास बन के क्यों बैठो पोपटलाल? इसमें शोभा नहीं देता। चलो चलो। हाँ, बहुत हो गया पोपू, चलो हमारे साथ सोडे शॉप। मुझे नहीं आना। क्यों नहीं आना? मेरा मूड नहीं है। अरे और तेरे मूड की ऐसी की तैसी। और मैंने बोला ना चलो हमारे साथ। देख सोडी, जिद मत कर। मैंने बोला ना मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं आना। नहीं आएगा? नहीं। ओए आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पक्का नहीं आएगा? नहीं। ठीक है, तो मत आ। अरे उठा के लेके चलते हैं इसका। अरे सोडी, मैंने मना किया ना तुझे। अरे मुझे नहीं आना है। जबरदस्ती मत कर सोडी, मुझे सोडी चलो। पोपटलाल के आने के बाद हम लोग उसका मूड चेंज करेंगे, उसको सिंपैथी देंगे। नहीं अय्यर, ये गलती मत करना भाई। सिंपैथी देने की कोई जरूरत नहीं है पोपटलाल को। क्यों? अरे भाई, पोपटलाल वैसे ही मैरिज ब्यूरो की बात से निराश है, उसी वजह से परेशान है। और आप वही बात अगर वापस छेड़ोगे तो ये जख्म पे मरहम लगाना नहीं हुआ, ये तो ऐसा हुआ जैसे जख्म पे नमक रगड़ दिया हो। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे आप मेहता साहब। हम कोई और बात करके उसे प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल। हाँ, हम उसके सामने आशावादी बात ही करेंगे। समझा यार भाई? नहीं, मतलब
देखिए अभी जो भी है, पोपटलाल है तो हमारा दोस्त है, ऊपर से बेचारा अकेला रहता है, तो अगर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? उसका परिवार तो हम ही है भाई। सही बात है। इसलिए अय्यर, जब पोपटलाल आएगा तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे और बढ़िया बातें करके उसका मूड ठीक करेंगे। करेक्ट। अरे उतार सोनी, मुझे उतार दे। उतारता हूँ यार। सोनी देख, मुझे आना ही नहीं है, मुझे उतार देना भाई। नहीं पप्पू, छोड़ ना मुझे। अरे मुझे नहीं आना, मुझे छोड़ भाई। अरे छोड़ सोनी। अरे मुझे नहीं आना। सोनी मुझे जबरदस्ती पसंद नहीं है भाई, तू छोड़ मुझे, मुझे जाना। अरे यार पोपटलाल, जब आ ही गए हो तो रुक जाओ थोड़ी देर दोस्तों के बीच में। हाँ पोपटलाल, थोड़ी देर बैठ जाओ। नहीं बैठना है मुझे। अरे पोपटलाल, ऐसा भी क्या हो गया कि दोस्तों के साथ नहीं बैठना है तुम्हें? कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं ना, तो फिर आराम से बैठ जाओ। अब्दुल, सबके लिए मस्त है कि मसालेदार सोडा बना। बना भाई। और मेहता साहब, आप जरा कुछ सुना दीजिए ना। हाँ मेहता साहब, कोई बढ़िया से कव्वाली सुनाइए। कव्वाली? अरे जेठालाल, भाई कव्वाली सुनाने के योग्य तो मैं नहीं हूँ, बस वैसे ही एक आध पंक्ति अच्छी दिमाग में आ गई तो सुना देता हूँ। इरशाद। कहा यूं है कि मन में आस जगाते हैं सपने, मन में आस जगाते हैं सपने। जेठालाल सुन रहे हो कि नहीं? हाँ वही सुन रहा हूँ। हाँ हाँ ओके। मन में आस जगाते हैं सपने, आसमान से आगे ले जाते हैं सपने। वाह वाह वाह। आसमान से आगे ले जाते हैं सपने, इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं होता, और ऐसा कौन सा सपना है जो सच नहीं होता? सच नहीं होता। वाह वाह। 100% सत्य है। कौन सा है सपना जो सच नहीं होता? बकवास, बकवास है ये, बिल्कुल बकवास। इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं होता है, कौन सा है वो सपना जो सच नहीं होता है? अरे इंसान के चाहने भर से कोई सपना सच नहीं होता। अरे ऐसा नहीं होता है पोपटलाल। अरे ऐसा ही है। लोगों को अच्छा लगाने के लिए आप जैसे पार्ट टाइम लेखकों की बनाई हुई बातें हैं सब। देखो 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 पोपटलाल, माना कि तुम्हारा मूड अभी ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमारे माननीय मेहता साहब को टाइम पास लेखक बोलो। जेठालाल, उसने टाइम पास नहीं पार्ट टाइम कहा है भाई। सॉरी, हाँ पार्ट टाइम लेखक बोलो। बोलूंगा, आज मैं सबको बोलूंगा। अरे पर सब झूठे और सिर्फ झूठी बातें करते हैं। ये सब बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बैठ बैठ पप्पू, इधर बैठ। हाँ बैठ। ठीक कह रहे हैं तू। अरे रब जी की कृपा से किस्मत साथ दे तो सपने पूरे होते ही हैं। किस्मत, किस्मत साथ दे तो, ये बिल्कुल सही बोला तूने। इंसान की मेहनत योग्यता कुछ नहीं है, सब कुछ किस्मत ही है। इंसान तो बेचारा कठपुतली की तरह आस लगाए बैठा रहता है कि आज कुछ अच्छा होगा, कल कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा कुछ नहीं होता है। पोपटलाल, किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। बिल्कुल बिल्कुल आतिफ भाई, बराबर बोल रहे हैं आप। पोपटलाल, जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं उनको तो किस्मत भी साथ नहीं देती। तो क्या मैं मेहनत नहीं करता? अरे ये सब किताबी बातें हैं, असली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है। पोपटलाल, कैसी बातें कर रहे हो भाई? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। कॉपी करने वाले लड़के ज्यादा नंबर लेकर आते हैं और मेहनत करने वाले लड़के पीछे रह जाते हैं। सिफारिश करने वाले लोगों को नौकरी मिल जाती है, योग्यता वाले बेकार रह जाते हैं, बेजवाबदार और फालतू लोगों की शादी हो जाती है। लेकिन मुझ जैसे योग्यता वाले लोग तुम्हारे रह जाते हैं। नहीं, तुम्हारी इस बात से तो मैं सहमत हूँ पोपटलाल। समाज में ऐसे कई लोग हैं जिनकी शादी किस्मत से ऐसे लोगों से हो जाती है कि पूरा समाज को आश्चर्य होता है कि इनकी शादी इनसे कैसे हो गई। तुम भी धीरज रखो, तुम्हारी भी किस्मत एक दिन पलटेगी और तुम्हारी भी शादी एक ऐसी लड़की से हो जाएगी कि पूरा समाज क्या उठेगा कि यार ये सेविंग वालों की तकदीर जोरदार है। सही बात है पोपटलाल, तुम्हारी भी शादी होगी, पर ऐसी कड़वी बातें करना छोड़ दो। आतिफ भाई, मैं कड़वी बातें करता हूँ लेकिन सच्ची बातें करता हूँ, और सच हमेशा कड़वा होता है।
पोपट भाई शांत हो जाइए, मैं सोडा बना देता हूँ, सोडा पीजिए। अरे क्या सोडा पीजिए? सोडा पीने से मेरी किस्मत खुल जाएगी? कोई कविता कह रहा है, कोई ज्ञान बांट रहा है, टाइम पास चल रहा है पूरा। पोपट भाई आपको हो क्या गया है? हाँ भाई पोपटलाल, तुम इतनी जहर बुझी बातें क्यों कर रहे हो भाई? मैं कोई जहर बुझी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। हम सिर्फ ऐसी बातें इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें सबसे ज्यादा झूठ पसंद है। सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। पोपटलाल प्लीज, अभी इतना भी कुछ हुआ नहीं है। अरे यही तो प्रॉब्लम है ना यार भाई, कि कुछ हुआ नहीं है, ना ही कुछ होता है, ना ही कुछ होने वाला है। मैं जहां हूं, जैसा हूं, वैसे का वैसा ही रहने वाला। देखो पोपटलाल, हम सबको पता है आज दोपहर को मैरिज ब्यूरो में। मतलब मैरिज ब्यूरो का मत बोलो, मैरिज ब्यूरो। पोपू शांत शांत। देखो पोपटलाल, हम सबको तुम्हारी चिंता है, फिक्र है, इसलिए। हाँ, आज तो फिक्र है इसलिए पूछ रहे हो, लेकिन कल तुम सब इस बात का मजाक उड़ाओगे कि भाई पोपटलाल को कोई लड़की हाँ ही नहीं बोलती है। देखो, पप्पू को फिर किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं पोपटलाल को अपनी मैना कब मिलेगी। अरे भाई पोपटलाल, माना कि हम लोग कभी कभी मजाक कर लेते हैं, तुमसे भी इस विषय पे मजाक कर लेते हैं, लेकिन अगर दोस्त लोग ही आपस में मजाक नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? हाँ। हम सबकी मजाक उड़ाते हैं कि नहीं? सही बात है पोपटलाल, दोस्तों में ऐसा मजाक चलता रहता है, उसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कभी नहीं लेता हूँ सीरियसली, नहीं लेता मैं, हर बार हंस के टाल देता हूँ, लेकिन दिल में चुभता तो है ना। ठीक है पोपटलाल, अगर तुम्हें हमारी मजाक का बुरा लगता हो तो मैं सबकी ओर से आत्मानंद तुकाराम भिड़े गोकुलम बस करना भाई। यहाँ बैठे सब लोग 1 लाख बार सुन चुके हैं कि तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है। सच कहूँ तो सब ऊब गए तेरी फटी पुरानी रिकॉर्ड सुन के। हाँ, फटी पुरानी रिकॉर्ड? और नहीं तो क्या, क्यों हर बार एक ही बात बोलता रहता है? क्यों हर बार तुझे यह प्रूव करना है, साबित करना है कि तू सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है? देखो पोपटलाल, अभी तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। हाँ कर रहा हूँ। अरे क्या मिला मुझे लिमिट में रह के? देखो देखो पोपटलाल, ये तो गलत है दोस्त। कहीं और का गुस्सा तुम यहाँ क्यों निकाल रहे हो? पोपू तू क्या बोल रहा है? तुझे उस बात का होश ही नहीं है। अरे आज पहली बार तो होश में आया हूँ मैं। पोपटलाल, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बैठ जाओ पोपटलाल, देखो फ्रेंड के साथ में ऐसा बात नहीं करते। मैं ऐसा ही बात करता हूँ और आज के बाद ऐसा ही बात करूंगा। आप लोगों को मुझसे बात करनी है तो करो, वरना कुछ नहीं। पोपू, सब लोग यहाँ आपस में मिले हैं अच्छे मूड में, क्यों सबका मूड खराब कर रहा है? अरे मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, तू मुझे जबरदस्ती उठाकर वहां से यहाँ लेकर आया। अब मैं घर जा रहा हूँ और खबरदार कोई मेरे पीछे आया तो। होया क्या है? आत्माराम, तुम बिल्कुल करेक्ट बोला था। पोपटलाल को सॉलिड शॉक लगा है। इससे पहले तो कभी ऐसा बिहेव नहीं किया है। हाँ यार, गुस्से में जो भी मन में आया वो बोल गया। हाँ लेकिन सोडी, अभी इस वक्त हमें पोपटलाल पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसे हमारी मदद की जरूरत है। एक्चुअली मतलब ये सोडी कि आज मैरिज ब्यूरो में उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उससे उसके दिल को गहरी चोट पहुंची है। हाँ। ऐसे शॉक की वजह से इंसान डिप्रेशन में आ जाता है, और ऐसे वक्त में हम जैसे खास दोस्तों के सहारे की जरूरत होती है। वो अपने पोपू को अपने यारों की सहारे की जरूरत है ना। मैं अभी पोपू को फिर से उठा कर लाता हूँ। अरे नहीं नहीं छोटी, उससे फिर से उठा के लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हम सब उसके घर जाते हैं और उसको मनाते हैं। हाँ हाँ जेठालाल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। हम लोग उसके घर जाएंगे, उससे बातचीत करेंगे तो उसके दिल की भड़ास निकल जाएगी,
और जब दिल की भड़ास निकल जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा, अच्छा महसूस करेगा। हाँ चलो 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 अब्दुल आते हैं। मैं क्या कहता हूँ, पोपटलाल की मानसिक अवस्था भी ठीक नहीं है, तो उसे जरा बात करते वक्त सोच समझ के बात करते हैं। हाँ? अरे ये तो हम सबको पता है भाई, तू क्या बता रही है हमको? नहीं जेठा, भिड़े ठीक कह रहा है। देखो, भिड़े के कहने का मतलब ये है कि अभी पोपटलाल के दिल को चोट पहुंची है, तो ऐसी कोई बात न करे जिससे उससे बहुत तकलीफ हो, मतलब मजाक न करे, है ना सुड़ी? मेहता साहब, वो आपके कहने का मतलब क्या है? वो मैं अकेले उसके साथ मजाक नहीं करता, आप सब भी उसके साथ मजाक करते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि शांति से बात करते, कोई मजाक नहीं उठाएगा। हाँ वही। ओके। नो जोकिंग, नो लाफिंग। हमको पोपटलाल को मोटिवेट करना है। क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट। अच्छा, उसको मोटा भाई बनाना है। हमारा भाई, उसी के लिए तो जा रहे हैं भाई। कौन है? दरवाजा खुला है, आ जाओ। मैंने मना किया था ना कि आप लोग मत आना मेरे पीछे पीछे, फिर भी आप लोग आ गए। मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। अरे भाई, तुमको बात नहीं करनी है, लेकिन हम सबको तुमसे बात करनी है। हमको बात करें। चलो बात करेंगे भाई। दोनों चल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। देखो पोपटलाल, तुम हमारे दोस्त हो, हमारे भाई जैसे हो, हम सब तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। पोपटलाल, हमसे ज्यादा कौन समझेगा कि तुम्हारे साथ क्या बीत रही है? आप लोग कुछ नहीं समझोगे, आप कुछ नहीं समझ सकते। मेरे साथ हर बार ऐसा होता है, बार बार ऐसा होता है। होता है पोपटलाल, होता है। क्या होता है? कितनी बार होता है? और हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी मैरिज ब्यूरो से फोन आता है, मेरे मन में उम्मीद का दिया जलता है, और उस दिए की रोशनी में मैं बन ठन कर, सज सवर कर मैरिज ब्यूरो चला जाता हूं लड़की से मिलने। लेकिन आखिर में होता क्या है? किसी ना किसी कारण से वो दिया बुझ जाता है, और मेरे जीवन में चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है, और मैं बिना जीवन संगिनी के खाली हाथ वापस आ जाता हूं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं एक आम आदमी हूं, मेरी अच्छी भली नौकरी है, ठीक ठाक घर है, सबका अच्छा चाहता हूं, लेकिन मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता है। देखो पोपटलाल, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल खूबसूरत लड़की अलग से निकाल के रखी है, जो पूरी दुनिया में अनूठी होगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग हर बार ऐसा बोल के मुझे दिलासा देते हो, और मैं खुश हो जाता हूं। लेकिन अब मैं समझ गया हूं, ये सब खोखले दिलासे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। होगा पोपटलाल, जरूर होगा, बस थोड़ा इंतजार और करो। और कितना इंतजार करूं हाथी भाई? इंतजार करते करते मेरी आंखें थक गई है। किसी की आहट सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। हर पल ये सोचता हूं कि मेरे जीवन में वसंत कब आएगा और फूल खिलेंगे, लेकिन पतझड़ है कि वो जाने का नाम ही नहीं लेता। मेहता साहब, ये तो आपकी भाषा में बात कर रहे हैं, आप इसको इसी भाषा में समझाइए। पोपटलाल, मेरे दोस्त, माना कि तुमने बहुत लंबा इंतजार किया है, लेकिन एक बात याद रखो, अगर सफर लंबा हो ना तो मंजिलें बहुत खूबसूरत लगती है। तुम्हारी आंखें थक गई है किसी का इंतजार करते करते, लेकिन इन्हीं आंखों में जब कोई आके बसेगा ना पोपटलाल, तो तुम्हें दुनिया का हर नजारा बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत सुंदर। तुम्हारे कान तरस गए आर्ट सुनने के लिए, हम सब जानते हैं, लेकिन जब कोई आएगा तुम्हारी जिंदगी में, कदम रखेगा, तो तुम्हारे कानों को ऐसा महसूस होगा जैसे हजारों बुलबुलें एक साथ गा रही हो, सब कुछ इतना मधुर लगेगा तुम्हें।
तुम्हारे जीवन में ऐसा बसंत आएगा पोपटलाल कि पतझड़ कभी आने का नाम ही नहीं लेगा। हर वक्त बस फूल खिले रहेंगे। वाह वाह मेहता साहब है, मस्त बोले मेहता साहब, वाह। और पोपटलाल, आसिफ भाई ने भी तो बोला है ना कि वो तुम्हारी शादी करा देंगे। वो भी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करते रहते हैं, ढूंढ रहा हूं और कुछ नहीं। पोपटलाल ऐसे हिम्मत मत हारो, निराश होने से कुछ नहीं होगा। हाँ पोपटलाल, बी पॉजिटिव। हाँ पोपटलाल, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करा देंगे। चलो चलो पोपटलाल, ऐसे तुम मुंह लटका के मत खड़े रहो भाई। देखो अगर हमसे कोई गलती हुई तो हम सब माफी मांगते हैं भाई। हाँ भाई, सॉरी। लेकिन प्लीज ऐसे मुंह लटका के मत खड़े रहो भाई, प्लीज। पोपटलाल, अगर तुम दुखी हो जाओगे ना तो सोसाइटी में सभी लोग दुखी हो जाएंगे। हाँ पोपटलाल, तुम्हारी बहनों को पता चलेगा तो कितनी परेशान होगी, उन्हें कितना टेंशन होगा। पोपटलाल, तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से पूरी गोकुलधाम सोसाइटी दुखी हो? नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। बस तो फिर थोड़ा मुस्कुराओ भाई। मुस्कुराने के लिए कुछ बचा तो नहीं है जिंदगी में, लेकिन दोस्तों की खुशी के लिए मुस्कुरा देता हूँ। बात है भाई, शाबाश, ये होता है बात। ओ यारो, ओ अपना पोपो हंस पड़ा। ओ अब्दुल की दुकान पे जाते हैं और सोडा पीते हैं। नहीं सुनी भाई, सोडा शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, सोडा खुद चल कर आया है। अरे वाह, लगता है सही टाइम पे आया हूँ मैं। पोपट भाई का मूड अच्छा हो गया है। हाँ, अपना पोपो मूड में आ गया। क्यों बाबू? तो इसी बात पे हो जाए सोडा। चलो 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 यार भाई, चलो। बना भाई अब्दुल, बना। हाँ अब्दुल, मस्त पैकी मसालेदार सोडा बना और पोपटलाल के लिए एक्स्ट्रा मसाला डाल। दोस्तों, तुम सबका दिल रखने के लिए झूठी हंसी तो दिखा दी, लेकिन इस हंसी के पीछे कितना दर्द छिपा है वो मैं नहीं दिखा सकता। चलो ये चंगा हो गया, अपना पोपो हंस पड़ा और उसका मूड अच्छा हो गया। नहीं छोड़ी, जो दिख रहा था वो सच नहीं है दोस्त। पोपटलाल का मूड अभी तक खराब है, ठीक नहीं हुआ है उसका मूड। की गल कर रहे हो मेहता साहब? वो पोपो हमारे कहने पे हंसा भी और हम सबके साथ बैठ के उसने सोडा भी पिया। नहीं, मेहता साहब सही कह रहे हैं सोडी, वो हंसा जरूर लेकिन झूठ मूठ का। नहीं, वो तो मैंने भी देखा छोटे, वो दिल से नहीं हंसा था, हमारा मन रखने के लिए से ऐसे हंस दिया उसने। यस, ही इज स्टिल इन अ डीप शॉक। उसे काफी गहरी चोट लगी है और ऐसी गहरी चोट का इलाज यूं 5 मिनट में नहीं होता। अच्छा दोस्तों, ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे पोपटलाल दिल से हंसे? उसकी शादी। और कुछ? फिलहाल इस सिचुएशन में तो और कोई रास्ता नजर नहीं आता। देखिए, ऐसे सदमे का सिर्फ एक ही इलाज है, वक्त। हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। टाइम इज द बेस्ट मेडिसिन। और आशा रखते हैं कि सब ठीक हो जाए। चलो फिर इंतजार ही करते, और क्या। पोपट भाऊजी का मूड अच्छा है ना अभी? नहीं माधवी, लगता है इस बार आघात बहुत गहरा है। म्हणजे? तुम महिला मंडल उसके लिए खाना लेकर गई थी ना? हाँ। वो वहाँ पे वैसे का वैसा पड़ा था। ओगो भाई, दोपहर से लेकर शाम तक वो अंधेरे में घर पे अकेला बैठा था। यही गो बेचारे। वो तो सोडा शॉप पे भी नहीं आया था माधवी, वो तो मैं और सोडी जाके उसको जबरदस्ती लेके आए थे। लेकिन सोडा शॉप पे भी उसका मूड ठीक नहीं था, सबसे बेरुखी से बात कर रहा था और फिर घर चला गया। आपने जाने क्यों दिया? आपने उनको मनाना चाहिए था ना, आप लोग दोस्त तो उनके। हाँ माधवी, यही सोच के हम दोबारा उसके घर पे गए, उससे बातें की, फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराया। हाँ। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे दर्द छुपा था माधवी। मैं जानता हूँ हम सबको बुरा ना लगे इसलिए वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन असल में वो बहुत दुखी है। पोपट भाई बेचारे कितने दुखी है। नहीं, तू एवर नो एटलो मजेनो फ्रेंड है, फिर भी तूने उनके लिए कुछ नहीं किया। वो क्या कुछ नहीं किया सोनिया? वो मेरे को तो जैसे पता चला अपना पोपो दुखी है, मैं सीधे उसके कार में गया, अपने मजबूत हाथों से उसे चुक के सीधे मैं अब्दुल शॉप पे लेके आया।
पर फिर भी उसका मूड चंगा नहीं हुआ यार। हर बात पे जोर लगाने से सॉल्यूशन नहीं मिलता है, कभी कभी कुछ सोचना भी पड़ता है। वो सोनिया, सिर्फ मेरे सोचने से क्या होगा, सामने वाला क्या सोचता है उस पर भी तो निर्भर करता है। वो कहते नहीं है टाइम हील्स एवरीथिंग, और देखना रब जी सब चंगा करेंगे। खुदाई जी करे ऐसा ही हो। हाँ सोनिया, तू चिंता मत कर। ओए रोशन सिंह सोडी का दोस्त है अपना पप्पू, देखना बहुत जल्दी एकदम खुश मिजाज वापिस हो जाएगा, एकदम पहले जैसे। तेरे मुंह में मीठी मीठी लस्सी।